हाय लियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 14 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके करियर और आपके फाइनेंसेस के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं लियो। थैंक यू लियो। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो या आपने सोचा है कि ये जो नया वीक है इससे आप कुछ नया शुरू करोगे, तो डेफ़िनेटली करो। ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा वीक है, जहाँ पे अगर आप कुछ करना चाहोगे तो आपको सोर्सेस मिलेंगे। ठीक है, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 9 किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे ऐसा लगता है लियो आपके लिए सबसे पहले 5 ऑफ सोर्ड्स से कि कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, या हो सकता है आपका करियर, आपको सपोर्ट नहीं है आपके करियर में। और जब आप दूसरे लोगों को देखते हो कि दूसरे लोगों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं कुछ लोग, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे साथ ना अनफेयर हो रहा है। सो आपको यहाँ पे लियो जो मैसेज दिया जा रहा है आपके करियर के रिलेटेड, आपके फाइनेंसेस के रिलेटेड, वो यही है कि मेहनत करते जाओ आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ में आपको फेलियर नहीं मिलेगा। जब भी आप, जैसे कहते हैं ना कि लव लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि आपको 2 बार 3 बार ऐसे लोग मिलते ही मिलते हैं जो या तो फिर आपके ऊपर चीट करते हैं या आपका दिल दुखाते हैं, उसके बाद ही जाके आपको एक अच्छा इंसान मिलता है। वैसे ही करियर में आपको फेलियर मिलेगा, उसके बाद ही सक्सेस मिलेगी। कोई भी चीज़ में ना देखिए, फेलियर पहले मिलता है, उसके बाद ही सक्सेस मिलती है। तो इस वीक के लिए आपको ये कहा जा रहा है कि बस ट्राई करते रहिए लियो। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी आपका एफर्ट वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, आप ट्राई करते रहो, एंजल्स आपको मदद करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी कैसा ना जहाँ पे आपको सोर्सेस मिलेंगे, सो आप करो। ठीक है, ये मत सोचो कि मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है या मेरा करियर जितना मैंने सोचा था उतना अच्छा जा नहीं रहा है, तो ठीक है नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। आप एफर्ट करते रहो। ठीक है, इस मंथ में आपका करियर रिलेटेड ये भी गाइडेंस है किंग ऑफ सोर्ड से, और आपके फाइनेंसेस के रिलेटेड कि आपके करियर में अगर कुछ चीज़ें राज है या कुछ चीज़ें सिर्फ आपके तरफ है, तो उसको सिर्फ आपके तरफ रहने दीजिए, लोगों को मत शेयर करिए। ठीक है, या हो सकता है आपकी कोई प्लानिंग है आपके करियर को लेकर के, या ऐसा भी हो सकता है लियो कि आपने कुछ नया सोचा है या आपको कोई बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो उसको याद से अपने तक ही रखिए, भले वो कोई भी लोगों, किसी को मत बताइए। ठीक है, क्योंकि लोग जैसे ही आपकी ग्रोथ देखते हैं, पता नहीं उनको क्या होता है, वो आपसे क्यों इतना बुरा व्यवहार करते हैं। तो अपनी ग्रोथ को अपने तक रखिए लियो, दूसरों को मत बताइए। ठीक है, और आपके फाइनेंसेस यहाँ पे थोड़े से मुझे ओके ओके दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि परेशानी है, पर वो उतना ज़्यादा आपके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, लेट्स से अब देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे लियो। ओके, थोड़ा मैं यहाँ पे जगह बना लूँ। वी हैव जस्टिस एंड वी हैव एस ऑफ wands। सो इस वीक में लियो आपका जो एक्चुअली में लव रिलेशनशिप्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि अगर किसी भी इंसान ने, जिससे आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था, उस इंसान ने किसी भी तरीके से आपको अपने से दूर करा है, तो इस वीक में आपके साथ जस्टिस होगा। 2 चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ आ रही है लियो। एक तो ये चीज़ हो सकती है कि वो इंसान दोबारा आए और माफ़ी मांगे कि उसने ये जो भी करा है उसकी वजह से आपको दुख पहुँचा है। ये वो बात समझ रहा है, यानी कि जिसने भी आपका दिल दुखाया है लियो, वो जानता है कि आपका दिल कितना दुखा होगा, वो जानता है कि आपको कैसा फील हुआ होगा और आपको कितना दुख हुआ होगा उस चीज़ से। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी कि लोग एक्सप्रेस नहीं करते, राइट। तो ये जो भी इंसान है आपके लव रिलेशनशिप्स में, ये जो भी इंसान ने आपके साथ ऐसा करा है, अपने से खुद को दूर कर लिया, आपको अपने से दूर कर लिया मतलब, सो उस इंसान को पता है आपको कैसा लगा, आपको कितना बुरा फील हुआ, लेकिन फिर भी उसने चीज़ों को ठीक करने के बजाय चीज़ों को और बिगाड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये वीक उसके रिलेटेड जस्टिस बता रहा है। ठीक है, कि इस वीक में आपके साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा, जो आपके लिए सही होगी वही चीज़ होगी। ठीक है, या तो फिर ये चीज़ होगी कि ये इंसान आके आपको सॉरी बोलेगा और वापस से सब कुछ ठीक करेगा, और दूसरी ये चीज़ कि इसके साथ भी कोई ऐसा ही करेगा। अगर ये इंसान किसी और के साथ है, देन डेफिनेटली वो इंसान इसके साथ ऐसा करने वाला जिसने इस इंसान ने आपके साथ करा है। ठीक है, सो यहाँ पे जस्टिस दिखाई दे रहा है। दूसरा एस ऑफ wands का कार्ड बता रहा है कि आप अपनी फैमिली लाइफ में खुश रहने का ट्राई करो लियो, क्योंकि ज़बरदस्ती हम कुछ लोगों को फोर्स नहीं कर सकते कि वो हमें प्यार करें। प्यार करना ना करना वो अपना लोगों का होता है। ठीक है, कि लोग क्या करना चाहते हैं, तो हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि आओ भी मुझे प्यार करो है ना, वो अपना मन होता है, सबका मन पे डिपेंड करता है। तो आप ना
ट्राई करो कि आप खुश रहो। जो लोग आपसे प्यार नहीं करते, लेट इट बी, वो ना करे, और उनका प्यार आपको चाहिए भी नहीं है एक्चुअली में, पर आपको दुख लगता है देख करके कि वो प्यार मेरे लिए नहीं है लेकिन दूसरों के लिए है इसके पास, राइट। तो अपने फैमिली में खुश रहने का ट्राई करिए, वैसे भी रोके कोई फ़ायदा तो है नहीं, है ना। तो खुश रहिए, जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लीजिए, कुछ नहीं कर सकते, राइट। लेट्स सी, अब देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। ओके, इस वीक में एंजल्स चाहते हैं लियो आपसे, ये आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं एंजल्स कि आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करो अलग अलग तरीके से, या कहते हैं ना कि आप ना, जैसे आपको मान लीजिए सोर्स मिल गया कि हाँ अब मुझे इस तरीके से इस काम को करना है, ठीक है। तो अगर जब आपको सोर्स मिल गया है और जब सब सारी चीज़ें आपके मन मुताबिक हो रही है, तो फिर वेट मत करो, करते रहो, ठीक है, पीछे मत हटो, यह आपको कहा जा रहा है। वी हैव पेज ऑफ कप्स। सो आपकी हेल्थ में मुझे ऐसा लगता है हीलिंग है, ठीक है लियो। अगर कोई चीज़ आपको मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी तो उससे हीलिंग है, फिजिकली कोई हेल्थ इशू है आपको तो ऐसा लगता है उससे भी हीलिंग है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपको हीलिंग के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इस वीक में आपके हेल्थ वाइज मुझे हीलिंग दिखाई दे रही है, एंड कहीं ना कहीं इस वीक में आप खुश रहोगे लियो, क्योंकि ऐसा लगता है आप अपने मन की कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो, तो कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही है। और ऐसा भी लगता है कि इस वीक में आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय लोगों के इर्द गिर्द गुजरने वाला है। लेट्स अब देखते हैं इस वीक के लिए मेन मैसेज क्या है। कार्ड्स थोड़े से टेढ़े हैं, 1 मिनट। ओके लियो, मैं कार्ड्स ठीक कर रही थी। लेट्स सी, अब देखते हैं इस वीक के लिए मेन मैसेज क्या है। थैंक यू लियो। वी हैव 8 ऑफ कप्स, वी हैव किंग ऑफ सूट्स, एंड वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, इस वीक में ऐसा लगता है लियो कि एंजल्स आपसे यही मैसेज देना चाहते हैं। इस वीक का जो मेन मैसेज है वो यही है कि फोकस ऑन योरसेल्फ, अपने स्किल्स के ऊपर काम करो, जो आपका पैशन है उसके ऊपर काम करो। देखो समय बीत रहा है, ठीक है, जैसे कि ये बात होती है ना कि आप कुछ भी करो, समय तो बीत ही रहा है, समय को बीतना ही है ना। तो क्या कर रहे हो ये बहुत मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ पहुँच गए हो, या आपकी उम्र कितनी हो गई है, या आपका मूड अच्छा नहीं है, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि आप कर क्या रहे हो, क्योंकि समय बीत रहा है। आपका मूड, समय ऐसा नहीं है कि अगर आपका मूड खराब है तो समय रुक जाएगा, समय तभी भी बीतेगा। तो एक्चुअली में आप किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहे हो अपने लाइफ में, ये चीज़ एंजल्स कहते हैं कि इस चीज़ को मायने रखो, इस चीज़ को इंपॉर्टेंस दो कि आप किस चीज़ को मायने रख रहे हो, किस चीज़ को रिपीट कर रहे हो, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किस चीज़ पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है इस वीक में। तो इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान देना। देखो, एंजल्स का कहने का मतलब ये नहीं है लियो आपके लिए कि आप इंजॉय मत करो और आप बैठे रहो या अपने स्किल्स के ही ऊपर काम करते रहो। एंजल्स का कहना ये है कि आप जहाँ आपको इंजॉय करने का टाइम आ रहा है वहाँ इंजॉय करो, काम भूल भाल के, और जहाँ काम करने की बारी आ रही है, जहाँ स्किल्स के ऊपर काम करने की बारी आ रही है, वहाँ पे सिर्फ अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान दो। वहाँ पे कोई आलतू फालतू बात नहीं कि इस इंसान ने ऐसा करा मेरे साथ, उस इंसान ने वैसा करा, ये सारी बातें मत लेकर के आओ, ठीक है। तो एक्चुअली में समय पर हर चीज़ को इंपॉर्टेंस देने के लिए कहा जा रहा है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। इस वीक में मेन मैसेज यही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंजल्स आपको ये समझाना चाहते हैं इस वीक के माध्यम से कि आप एक्चुअली में ये समझते नहीं हो कि आपके साथ जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है। देखो, बुरे लोगों के साथ अच्छा भी उनके बुरे के लिए होता है। पहले सब अच्छा होता है, जो लोग बुरा करते हैं ना लियो, जिन लोगों ने आपको जो भी हुआ है आपके साथ, तो जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा करा है उनके साथ अच्छा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके बुरे तक उनको ले जाया जा रहा है अच्छे से। समझ पा रहे हो ये बात को, कि किसी को आप जैसे कहते हैं कि ऊपर वाला अगर किसी को ऊंचाई पे चढ़ा रहा है तो वहीं से उसको गिराएगा भी, अगर वो बुराई करके ऊंचाई पे चढ़ा है। तो यही बात है कि जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ अच्छा भी उनके बुरे के लिए होता है, ठीक है। तो ये देख करके डिमोटिवेट मत होइए, या ये मत सोचिए कि बुरे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, सिर्फ मेरे साथ बुरा हो रहा है। नहीं, अच्छे लोगों के साथ अच्छा उनके अच्छे के लिए होता है, बुरे लोगों के साथ भी अच्छा उनके बुरे के लिए होता है। तो जो जैसे कर्म करते हैं उसको वैसा फल मिलता है। वो 2 पल की खुशी आएगी, फिर उनके जीवन से चली जाएगी, ठीक है। तो खुद को देख करके ऐसा मत फील करवी कि आप अच्छा कर रहे हो लेकिन आपके साथ बुरा हो रहा है, और वो बुरा कर रहे हैं तो उनके साथ भी अच्छा हो रहा है। तो इनजस्टिस फील मत करो, ठीक है। एंजल्स आपको ये समझाना चाहते हैं इस वीक के माध्यम से। देखना, इस वीक में आप ना बहुत से चीज़ें नोटिस करोगे और हर चीज़ आपको कर्मा की तरफ इशारा करेगी कि ये सब जो है, ये कर्म देखो, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा मिल रहा है। कोई अच्छा सोच रहा है, बदले में कोई ऐसा इंसान उसको मिल रहा है जो उसके बारे में अच्छा सोच रहा है, लेकिन वहीं पर जो किसी के लिए बुरा सोच रहा है उसको भी लोग वैसे ही कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है इस वीक के माध्यम से एंजल्स आपको जस्टिस और कर्मा, यही दोनों बातें बताने वाले हैं। और 6 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि बस आप करते रहो जो आप कर रहे हो, जैसे आप एक सही पाथ पे हो लियो, लेकिन परेशानी यही है कि आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो,
कहते हैं ना कि जीवन में क्या चल रहा है, रियलिटी क्या है, इसको रियलाइज़ करो लियो। चीज़ों को इग्नोर करते चलोगे ना कि हाँ हाँ ठीक है, मेरे लाइफ में खुशी है, हाँ मेरे लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो मुझे प्यार कर रहा है या मेरे लिए सोच रहा है, हाँ मेरे गाइड्स मुझे प्यार करते हैं या मेरे गाइड्स मेरे साथ है, इतने लाइटली चीज़ों को लोगे ना तो फिर हो गया। फिर आपको कोई भी अच्छी चीज़ मिल जाएगी ना तो आप ऐसे ही करोगे। इससे अच्छा है कि हर चीज़ को लेकर के डीपली फील करो कि वो चीज़ आपके पास है और दूसरों के पास नहीं है, आप कितने ब्लेस्ड हो, है ना। दूसरे लोग उस चीज़ के लिए रो रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे लोगों का वो ड्रीम है जो चीज़ आपके पास है ना। जैसे कोई छत के लिए रो रहा है, किसी के पास छत नहीं है, किसी के पास सोने के लिए बेड नहीं है, वो डेली रात को सोता होगा तो ये सोचता होगा काश मेरे पास एक बेड होता है। किसी का ड्रीम है जो आपके पास है। तो एक्चुअली में आपको ग्रेटफुल होने को कहा जा रहा है कि इतने लाइटली मत लीजिए कि हाँ है तो है, मेरे पास पैसे है तो है, नहीं, इसको बहुत फील करिए ग्रैटिट्यूड, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि गो विद द फ्लो रहिए, कोई भी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि एट द एंड मैंने आपको क्या बताया, होता है जो अच्छे के लिए होता है और अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, ठीक है। एंड में होता है पर होता ज़रूर है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कोई भी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस मत लीजिए। लेट्स सी अब हम लास्ट मैसेज देखते हैं गाइड्स के तरफ से। आपके गाइड्स आपको लास्ट कौन से मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। आप आगे बढ़ते जाओ आपकी जर्नी में, आप जहाँ पर भी पहुँचोगे, जहाँ पर भी आपको आउटकम्स देखने को मिलेंगे, या आप समझ लो कि जहाँ पे भी सक्सेस लिखी होगी आपकी किस्मत में वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। आप बस आगे बढ़ते रहो। कहते हैं कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो वही बात है कि कर्म करते चलो, जो हो रहा है हो रहा है, जो नहीं हो रहा नहीं हो रहा, करते चलो। ये तो आपका काम है, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप करते चलो अपना काम, या चीज़ों की कदर करते रहो, है ना। ये मत देखो कि कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम पता है क्या है लियो, मैं आपकी रीडिंग में एक प्रॉब्लम देख पा रही हूँ, वो यही है कि आप उन लोगों को देख रहे हो अपने लाइफ में, उन लोगों के ऊपर आपका फोकस है जिन लोगों को बिना कुछ किए सब कुछ मिल गया है, या जिनके पास सपोर्ट है तो वो कर लेंगे कुछ ना कुछ। ऐसे लोगों की तरफ क्यों ही फोकस करना, है ना। आपकी अपनी लाइफ है, उस इंसान की अपनी लाइफ है, जाने दो। हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती, है ना। कई चीज़ों में आप ब्लेस्ड हो, कई चीज़ों में वो ब्लेस्ड है, कई चीज़ों में कोई तीसरा इंसान ब्लेस्ड है जिसको आप देखते हो और बोलते हो काश मेरे पास भी ये चीज़ होती, और आपको देख के कोई दूसरा इंसान कहता है काश मेरे पास भी ये चीज़ होती, राइट। तो ये किस्मत है सबकी सबकी अपनी अपनी। तो किसी को भी देख के अपने आप को कंपेयर मत करिए, अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। जो दूसरे के पास है कल आपको भी मिलेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें। बस ये है कि आप कर क्या रहे हो, अपने कर्मों को कैसे रख रहे हो, राइट। देखिए आपके लिए ना एक सक्सेस का टाइम आ रहा है, ठीक है। वी हैव फुल मून इन लीब्रा, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपके जीवन में सक्सेस का समय आ रहा है। बस लाइफ में बैलेंस बनाते चलिए और सच का साथ दीजिए या अच्छे कर्म करिए, ठीक है, करते जाइए। जो होना है वो तो होगा ही ना। लियो, वो रीडिंग करने की आदत हो गई ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 की, दैट्स वाई। खैर लियो, आप बस अपने कर्म करते जाइए और उतना ज़्यादा फोकस मत करिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फोकस इन चीज़ों पे करिए कि मुझे क्या मिल चुका है, मेरे पास क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग लियो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।